1:30 बजे की फ़्लाइट कहाँ की है। फ़िलहाल कहीं और जाने का मूड नहीं है। फ़िलहाल तो बस अब इंडिया ही जाना भाई वापस। कह रही 2 साल हो गए मेरे को थाईलैंड में घूमते घूमते। 20 दिन में ये हाल हुआ है इसका, बताओ। बाय बाय फुकेट। तो फाइनली पहुँच गए हम एयरपोर्ट। अब हमें यहाँ अपनी इंडिगो फ़्लाइट चेक करनी है। जो लोग हमारे साथ आते हैं तो पूरा खुल के आएँ, वरना ना आएँ। अगर ऐसे बच के मुँह छिपा के जीना है तो क्या जीना है। हमेशा की तरह हर एयरपोर्ट पे दारू बिक्री होती है, महंगी महंगी। खाना ब्राउनी रख दो वापस। ब्रेड रखनी है, 2 ब्रेड है। लेके चल रहा है। ये भी लेके चलो। ये उठा लो, ये सामान ले जाना है। ये टैबलेट, ये ट्यूब, ये हमारा पावर बैंक। साहब ने ये खाली है, ये खाली है। यहाँ का टॉवल है। 3 एग ये रह गए ना, यही छोड़ देते हैं। एग यहाँ कुछ एरिया सब ओके। चलो भाई चलते हैं। कम। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। और फिलहाल हमने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध दिया भाई। अब हम फुकेट से निकल रहे हैं। यहाँ से हमें फुकेट एयरपोर्ट जाने के लिए बस टर्मिनल 1 पे पहुँचना है। वहाँ से हमें बस मिलेगी। लिफ्ट को कॉल कर लेते हैं। वहाँ बस टर्मिनल से हमें बस मिलेगी, करीब वो लगाएगी 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग। 1.5 घंटे में एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं 10:30 तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि 1:30 बजे की फ़्लाइट है। 1:30 बजे की फ़्लाइट कहाँ की है। फ़िलहाल कहीं और जाने का मूड नहीं है। फ़िलहाल तो बस अब इंडिया ही जाना भाई वापस। और उसके कुछ दिन बाद फिर दोबारा से प्लान बनेगा कि कहाँ जाना है। तो फ़िलहाल मैंने ये सोचा, क्योंकि हमारे पास बाइक भी है, मुझे बाइक भी वापस करनी है और लगेज भी है, तृप्ति का भी मेरा भी। तो मैंने सोचा है बाइक जो वापस देनी है, जो बस टर्मिनल है उसके जस्ट बराबर में ही है बाइक वाला। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बाइक से तृप्ति को छोड़ के आऊँगा बस टर्मिनल 1, और वहाँ से फिर वापस आऊँगा इधर ही। यहाँ पर मैं अपना लगेज छोड़ के जाऊँगा, फिर यहाँ से मैं अपना लगेज उठाऊँगा और फिर मैं खुद पहुँचूँगा बस टर्मिनल। तो फ़िलहाल यही प्लान बना है कि मैं पहले तृप्ति को छोड़ के आता हूँ, हाँ, बस टर्मिनल पे बैठा के आ जाता हूँ, और अपना बैग मैंने यहाँ रख दिया है रिसेप्शन पे, और मैं वापस आऊँगा, फिर से अपना बैग उठाऊँगा, फिर मैं बस टर्मिनल पहुँच के अपना बैग तृप्ति को दूँगा, और उसके बाद मैं पास में ही मुझे बाइक वापस करनी है, फिर मैं जाके बाइक वापस कर दूँगा। और तृप्ति ने अभी ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो ब्रेकफास्ट कर रही है। क्या लेके आई है? ये रात कुछ लाई थी, चीज़ कॉर्न। ओके, बहुत कॉर्न है इसमें तो भाई, मज़ेदार। नहीं आंटी है तो ले ले, कॉफ़ी अपनी बना ले जल्दी। तो फ़िलहाल ये अपना ब्रेकफास्ट कर ले और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। और ये नीचे रिसेप्शन पे इन्होंने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट का सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह सब कुछ है, तो आप ले सकते हो, बना सकते हो। कॉफ़ी मशीन भी है, गर्म वाटर भी, गर्म पानी भी है, और ये सब कुछ है यहाँ पर। ये शक्ल तो नहीं ज़्यादा? नहीं, कौन सा वाला फ्लेवर लेना है? कैपुचिनो ले लो।
पूरी मशीन में सब कुछ इन्होंने डाल के रखा हुआ है, दूध, कॉफ़ी, चक्की, चॉकलेट, और ये तैयार होकर निकल जाएगी। कुछ नहीं करना इसमें, नहीं हो गई रेडी। एक मेरे लिए भी, मेरे लिए भी होगा, आप ही के लिए भी। ओके, अच्छा, अपने लिए भी, अपने लिए भी। आप कर ले रहे हो माचा और मौका मौका। 6 से 11 बजे तक, सुबह 6 से 11 बजे तक ये यहाँ पर सेटअप अवेलेबल रहता है। माइक्रोवेव तो पूरे टाइम रहता ही है, गर्म पानी पूरे टाइम रहता है। ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी सिर्फ 6 से 11 रहती है यहाँ पे। शुगर 1। ये मेरी है। सॉरी साली। तो भाई यहाँ की बाइक में ना आगे जगह नहीं होती है, जैसे हमारे इंडिया में एक्टिवा में होती है। अदरवाइज़ ये आगे रखा जाता है आराम से। अब यहाँ पे सिर्फ छोटा हैंड बैग आ रहा है तृप्ति का, और इसको वो लेके पीछे बैठेगी, तो इस वजह से 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझको। अदरवाइज़ 1 चक्कर में चले जाते अगर हमारी इंडियन एक्टिवा होती। तो मैंने छोटा बैग यहाँ रख दिया अपना। चलें फिर, हेलमेट लगा लो जल्दी और पकड़ो। ठीक है भाई, निकलते हैं फिर, जल्दी से पहुंचना है क्योंकि टाइम भी लेट हो रहा है। और 8 बजे की बस है और अभी हो गए भाई 7:30, जबकि मुझे एक चक्कर और लगाना है। 7-8 मिनट लगते हैं बस टर्मिनल तक के, तो मुझे फटाफट से वापस आकर दूसरा बैग भी लेना है और 8 वाली बस पकड़नी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो फिर मिलेगी 9 बजे की बस। हाँ जी, तो भाई अपना बैग भी ले आया और बाइक भी मैंने दे दी, जिसकी बाइक थी। और बाइक से सिर्फ बाइक से सीधा 3 मिनट का रास्ता है टर्मिनल का, मतलब जस्ट इसके पीछे की साइड ही है। जिस बिल्डिंग में बाइक रेंट वाला था, तो बस उसके थोड़ा पीछे जाना है। तो इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया कि टैक्सी नहीं लेते हैं, बाइक से ही आ जाएंगे। 2 बार राउंड मारने पड़े मुझे। और आज है मंडे यहाँ पर, तो आज सुबह सुबह काफ़ी भीड़ हो गई है। कल और परसों तो फिर भी मॉर्निंग के टाइम पर नॉर्मल था, आज यहाँ मॉर्निंग में ही बहुत भीड़ हो गई क्योंकि स्कूल और ऑफिस का टाइम है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15, तो 8 वाली बस तो मेरी छूट गई क्योंकि मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ गए। अदरवाइज जब मैं तृप्ति को छोड़ने आया था तो 8 बजे वाली बस बिल्कुल रेडी थी, 7:45 बज रहे थे उस टाइम बस मिल सकती थी, लेकिन मेरे को अपना बैग भी लाना था, इसलिए 1 चक्कर फालतू लगाना पड़ा होटल पे। तो अभी टाइम हो गया है 8:21, तो 8 वाली बस तो निकल गई, अब 9 बजे वाली बस मिलेगी। तो 9 बजे वाली बस से भी वैसे पहुंच जाएंगे हम 10:30 तक, हार्डली 1.5 घंटा लग जाएगा। और अगर टैक्सी करता तो टैक्सी से लगता तकरीबन 1 घंटा, 1 घंटा तो नहीं, उससे भी वैसे 1.5 घंटा ही लगता, क्योंकि मंडे है ना, सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। तो 10:30 तक भी पहुँच जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट जो है 1:30 बजे की है। और बस इधर से मुड़ने के बाद में बस यहाँ से राइट लूँगा हल्का सा और टर्मिनल दिखाई दे जाएगा। यहाँ से बस से जो है एयरपोर्ट जाने के जो बस वाला लेता है वो लेता है 180 भाट, 180 भाट है या 200 भाट है शायद एक आदमी के। और जबकि टैक्सी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है यार, टैक्सी का लगभग लग जाता है 700 से 800 भाट नॉर्मली। तो बस से आना जाना बढ़िया है। हर 1 घंटे के बाद में यहाँ से बस है। रात को मेरे ख्याल से 11 बजे तक की बस है, रात को 11 बजे लास्ट बस निकलती है यहाँ से, और सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। और ये जो है बस टर्मिनल नंबर 1 है जहाँ से एयरपोर्ट की बस चलती है। एक यहाँ पर फुकेट के अंदर ही बस टर्मिनल 2 है, वहाँ से एयरपोर्ट के लिए कोई बस नहीं चलती, सिर्फ टर्मिनल 1 से ही चलती है एयरपोर्ट के लिए बस। तो ये आ गया है बस टर्मिनल। और अभी जब मैं पहले आया था यहाँ पर तृप्ति को छोड़ने, तो यहाँ बस खड़ी थी 8 वाली। अभी 9 बजे वाली बस लगेगी, मतलब मेरे ख्याल से 15-20 मिनट पहले लग जाएगी 9 बजे वाली बस। तो 8:22 हो रहे हैं, तो बस यहीं पे कहीं बैठी होगी तृप्ति। हाँ, ये बैठी तृप्ति। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपका नेट बंद है? मैं कॉल कर रहा हूँ, रास्ते में 2 बार कॉल किया मैंने। अच्छा, नेट नहीं चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसका नेट नहीं चल रहा, शायद तेरा पैक ख़त्म हो गया होगा नेट का। चलो भाई, फ़िलहाल पहुँच गए हैं, 8 वाली बस निकल गई है। अब 9 बजे वाली बस लगेगी, उसका टिकट लेते हैं और चलते हैं। बस में कोई बैठे या खाली बस चली गई ऐसी? अच्छा, आपको इसकी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि इसने माइक खो दिया था। तो कह रही है 2-3 लोग बैठे थे और वो 8 बजे ठीक टाइम से निकल गया। तो ये अच्छी बात है कि सवारी आए ना आए,
इनको अपने काम से मतलब होता है। 8:25 हो गए हैं, बस आती है तो टिकट लेके हम भी यहाँ से निकलते हैं फिर। और आप देख लीजिए ये इस तरह का टर्मिनल है यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन का है। ऊपर इनके राजा जी की फ़ोटो जैसे कि हमेशा हर जगह लगी रहती है। और ये छोटा सा टर्मिनल है पूरा वहाँ से वहाँ तक, और काफ़ी सारे बस खड़ी हैं। और यहाँ से थाईलैंड के मोस्टली हर सिटी में जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट की बसें हैं। और कुछ मुझे बसें यहाँ प्राइवेट भी दिखाई दे रही हैं, जो शायद प्राइवेट टूर लेके जाती हैं, जैसे वो वाली सामने खड़ी है बस। तो भाई बस आ गई है 9 बजे वाली। अब इसमें बैठ लेते हैं, और टिकट हमें बैठने के बाद ही देंगे अंदर। ये ऐसा बोल रहे हैं कि बैठने के बाद ही मिलेगा टिकट। ओके, सामान देख लो। हाँ है, स्लीपर है। चलो जी बस में बैठते हैं, और सबसे पहले हम ही आए, और शानदार बस है, बढ़िया। आगे वाले पे बैठ जाते हैं फिर। यहाँ बैठ जाओ। बस ये जब चलेगी ना, तब जो लोग अंदर बैठे हुए हैं उनका टिकट लेंगे, मतलब उस टाइम ये टिकट देंगे बस के अंदर। बाहर किसी काउंटर से टिकट नहीं मिलता है, मतलब इसमें बस में आकर अंदर बैठ जाओ। ऊपर एयरपोर्ट बस लिखी हुई है, 9 बजे ठीक टाइम पे चल देगी यहाँ से। चलो यार फिलहाल बैठते हैं। और अभी टाइम हो गया है 8:35, तो आधे घंटे पहले ये बस लग जाती है तकरीबन। और यहाँ पे ना बस का टाइम टेबल भी लिखा हुआ है। तो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है बस, और शाम को लास्ट बस जो है 7 बजे तक की है, जो एयरपोर्ट जाती है। और जो एयरपोर्ट से आती है उसका टाइम इस साइड लिखा हुआ है कि वहाँ से एयरपोर्ट से 8:30 बजे चलती है बस, और उधर से लास्ट बस है 9:30 बजे रात को। तो यहाँ से एयरपोर्ट के लिए लास्ट बस है शाम को 7 बजे, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है जो कि। और भाई ये देखो बस खड़ी है जब से आई हुई है, हो गए 10 मिनट हो गए इसको बस को आए हुए, और 10 मिनट से ना गाड़ी स्टार्ट है, और एसी चला रखा है। एसी चल रहा है पूरा फुल, और गेट भी खुला हुआ है जबकि, लेकिन एसी पूरा चल रहा है। और अच्छी फैसिलिटी है बस की, मतलब कोई ऐसी रद्दड़ सी बस नहीं है, बढ़िया बस है, फुल फैसिलिटी है, पूरी एसी है। और भाई इसका टिकट ले लिया है, केवल 100 बाट का टिकट है। मुझे लग रहा था 180 का है, जबकि ऑनलाइन में देख रहा था तो उसमें आ रहा था 280। तो मुझे लगा कि शायद 100 बाट ये ऑनलाइन का चार्ज ले रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में तो इसका टिकट केवल 100 बाट का है, यानी 180 ऑनलाइन का चार्ज ले रहे हैं वो एक टिकट पे। हद है। और टाइम हो गया है 8:57, तो बस ये 3 मिनट में चल देगी। और ये कंडक्टर मैडम है, इन्होंने टिकट काट दी है। और पूरे थाईलैंड में सारी जितने भी कंडक्टर हैं ना बस के, सब लेडीज़ हैं। ड्राइवर जो है मतलब जेंट्स जो है ड्राइवर हैं, लेकिन एक बस में मैंने देखा था कि उसमें ड्राइवर भी लेडी थी ना। ये इसके जो है बैटरी डिस्चार्ज है कल शाम से, अब इसकी इंडिया जाके बैटरी चार्ज होएगी। 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए इसको। 2 साल हो गए कह रही है 2 इसको लग रहा कह रही है 2 साल हो गए मेरे को थाईलैंड में घूमते घूमते। 20 दिन में ये हाल हुआ है इसका। बताओ क्या कह रही है, आज के बाद नहीं जाऊँगी कहीं? चुप रहो। जाएगी? अच्छा ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं फिर किसी और नई कंट्री में। टीवी तृप्ति। भाई लोगों जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बच्चे के और मेरे भी, ओके। और मुझे लगता है कि ये शायद बस के ना 2-3 स्टॉपेज और होंगे जहाँ से बीच बीच में और भी पैसेंजर को उठाएगी, क्योंकि सिटी में थोड़ा सा 3-4 स्टॉपेज पे घूम के जाएगी, फिर एयरपोर्ट पहुँचेगी। ऐसा मैं मतलब डाउट हो रहा है। स्टार्ट टर्मिनल 1 से होती है, इसके अलावा 2-3 के स्टॉपेज बना रखे होंगे जहाँ से कुछ पैसेंजर और लेती होगी। और बस चल दी है, हिल गई, मतलब बैक हो रही है। ठीक 9 बजे हैं, देखो ठीक 9 बजे बस हिल गई है भाई साहब। टाइम की पंक्चुअलिटी देख रहे हो। बाय बाय ओके।
और अभी मेरे कुछ समझ में आ रहा है कि ये है ना, बस जो लोग एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं बेसिकली उन लोगों के लिए है, और इसमें टूरिस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पैसेंजर जो इसमें आ रहे हैं ना, वो यहाँ के थाई पीपल हैं, लोकल, और वो देखने में कोई ट्रैवलर लग नहीं रहे। वो ऐसे ही लग रहे हैं कि नॉर्मली जैसे जॉब करने वाले लोग होते हैं, लेडीज़ वगैरह, तो वो बस जैसे हैंड बैग लेके चल देते हैं ना लेडीज़, या फिर जेंट्स होते हैं एक बैग लेके चल दिया कोई भी, तो ट्रैवलर नहीं है, मतलब ये जॉब करने वाले हैं जो लोग एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं। तो ये इस बस से वो लोग भी जा रहे हैं, तो नॉर्मली शायद ये उनके लिए ही बनाई गई है, और साथ में टूरिस्ट का भी फ़ायदा हो रहा है। जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, जो टूरिस्ट एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, वो लोग भी इससे निकल सकते हैं। और भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, क्योंकि मैं मैप के थ्रू देख रहा हूं, तो मैप तो ऑलमोस्ट पहुंचा ही रहा है। एयरपोर्ट 5 मिनट हो गए, अभी 5 मिनट है एयरपोर्ट में। यहाँ एक बंदा उतरा तो मुझे लगा शायद एयरपोर्ट आ गया, लेकिन ये बस तो वहीं जाके पूरी खाली हो जाएगी एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट बस सर्विस है, तो एयरपोर्ट तक तो ये वहीं जाके खाली होगी, लास्ट स्टॉपेज का वहीं होगा। और ये सामने आ गया भाई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं फिलहाल। आओ बैग लेते हैं, आओ चलो आ जाओ। और तो कुछ नहीं था हमारे पास में, यही था ना पक्का। तो फाइनली पहुंच गए हम एयरपोर्ट। अब यहाँ डिपार्चर ढूंढना है। दिस वे डोमेस्टिक, नहीं उधर नहीं जाना, कम दिस वे, वो डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल टर्मिनल के लिए सीधा जाना है, ये है सामने। इंटरनेशनल डिपार्चर ढूंढना है अब यहाँ पर, और ये शायद अराइवल आया है, और ये है इंटरनेशनल टर्मिनल। और पीछे की तरफ था डोमेस्टिक टर्मिनल। तो वहाँ से ये पूरा पैसेज बना रखा है इन्होंने इंटरनेशनल टर्मिनल में आने के लिए, और जगह जगह ये बोर्ड लगा रखे हैं जिससे लिखा है इंटरनेशनल टर्मिनल। गेट नंबर 8 से हम एंटर हो रहे हैं। खुलजा सिम फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेडिकल। मैं पीछे इन्फॉर्मेशन से मालूम करके आया हूँ, तो उसने बोला 3rd फ्लोर पर जाना है। 3rd फ्लोर पर इंटरनेशनल डिपार्चर है। तो इस बिल्डिंग से बाहर निकल के लेफ़्ट साइड पर जाना है, वॉशरूम। ओके, तो 3rd फ्लोर पर इंटरनेशनल डिपार्चर है। ये 3rd फ्लोर इंटरनेशनल डिपार्चर। हाँ जी, 3rd फ्लोर पे जाना है। 522 is now boarding at gate number 10. Please board at gate number 10 immediately. Thank you. अब हमें यहाँ अपनी इंडिगो फ्लाइट चेक करनी है, और मैं ख़ास तौर से बता देना चाहता हूँ, जो लोग हमारे साथ आते हैं तो पूरा खुल के आएँ, वरना ना आएँ। अगर ऐसे बच के मुँह छिपा के जीना है तो क्या जीना है। बात तो सही है। नहीं, हमें चेक इन करना है ना, बैग देना है। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास केबिन लगेज होता है केवल, ठीक है। ये इस वाले में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1:30 बजे की फ्लाइट इंडिगो। ये है F, आगे D, A बजे, A काउंटर पे जाना है। ए काउंटर जाना है हमें। जो अपनी फ़्लाइट होती हैं, जो अपना बोर्डिंग काउंटर होता है सबका ही, वो एकदम से नहीं दिखाई देगा, बहुत रेयर दिखाई देगा, सबसे लास्ट में पड़ेगा। ये डी आ गया, इसके पीछे सी होगा, वो बी है, उसके पीछे ए है। यहीं से लगना, यही है लाइन, यही है, यहाँ पर होएगा 8 to 6 से लेके डी होगा पूरा। अभी अंदर जाने नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। यस, न्यू दिल्ली। कम दिल्ली। तो पहले मैं
बोर्डिंग करा लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलो भाई, सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन भी हो गया, बोर्डिंग पास ले लिया, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ हो गया। बैग हमने चेक इन में डाल दिए हैं अपने, सिर्फ छोटे छोटे बैग अपने पास हैं और हम अंदर फ़िलहाल घुस गए हैं। अब हमें अपना गेट नंबर 82 ढूंढना है, तो अब गेट नंबर 82 पर जाना है। और ये भी काफ़ी सुंदर है एयरपोर्ट वैसे, लेकिन बैंकॉक जैसा नहीं है, बैंकॉक वाला तो बहुत बड़ा है खैर। और जैसे कि हमेशा की तरह हर एयरपोर्ट पर दारू बिक्री होती है महंगी महंगी, तो वैसे ही शोरूम है यहाँ, एक से एक देखो बोतलें। ये मैं बोतल भाई झूठ नहीं बोलूँगा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये ब्रांडेड ये बोतल। और तृप्ति चलती रहती है, आगे चलती रहती है, पीछे भी नहीं देखती, कोई आ रहा नहीं आ रहा, और चलती रहेगी। देखो फिर से कुछ शॉपिंग करने का मन कर रहा है इसका। चलो भाई 81 से 84 उधर दिखाई दे रहा है, तो राइट साइड जाना है, राइट जाना है, इधर आओ। और 82 गेट नंबर डाउन स्टेयर है। 81 से लेके 84 तक के सारे गेट नीचे। ओल्ड फुकेट का सीन है ये ओल्ड फुकेट, ये देख के आया था मैं, ओल्ड फुकेट है ये एक बिल्डिंग के ऊपर पूरी पेंटिंग बनी हुई थी, मैं देख के आया था, सेम यही पेंटिंग जब तू सो रही थी ना जिस दिन, उस दिन देख के आया था मैं। $84, $83, $82 वहाँ दिखाया गया है। 199 बार। ओके, सैंडविच फ्रांस है, क्लब सैंडविच है, 200 बार। चलो भाई गेट नंबर 82 आ गया। अब यहाँ थोड़ा बैठते हैं, जो हम खाने के लिए लेके आए हैं 7-Eleven से, हमने खाने के लिए ले लिया था, वो खा लेते हैं। डन। तो भाई चिकन बिरयानी ले ली थी 7-Eleven से, पहले ये खा लेते हैं, और एक ये ले लिया है क्योंकि फ़्लाइट में कुछ है नहीं, तो पहले खा लेते हैं इसके बाद।